यहाँ पर हमें एक ग्रुप दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। तो पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। यहाँ पर एच और के जी के सब ग्रुप हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। एच और के सब ग्रुप हैं जी के, और इनका ऑर्डर भी दे रखा है। ऑर्डर ऑफ एच यहाँ पर 3 है और ऑर्डर ऑफ के यहाँ पर 5 है। तो हमें ये देखना है कि एच इंटरसेक्शन क्या आपका ट्रिवियल होगा, यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करेगा। और इंटरसेक्शन में एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो आता ही आता है, अगर क्योंकि इंटरसेक्शन सब ग्रुप फॉर्म करता है और उसमें क्योंकि ये ग्रुप की आइडेंटिटी होल्ड करेगा और के भी ग्रुप की आइडेंटिटी होल्ड करेगा, तो एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर कहा है इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि एक अनदर एलिमेंट ए जो बिलोंग करता है इंटरसेक्शन में, यानी कि ए इज आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग हुआ ए दोनों सब ग्रुप में बिलोंग करेगा, यानी कि ए एच में भी बिलोंग करेगा और ए आपका के में भी बिलोंग करेगा। अगर ये बिलोंग करता है सब ग्रुप में, तो हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को, साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ के को। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 3 है और ऑर्डर ऑफ के जो है 5 है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ ए है वो डिवाइड करेगा इनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को भी, यानी कि 3 और 5, और 3 और 5 का एचसीएफ 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा 1। इसका मीनिंग हुआ ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, और 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर होता है, यानी कि ए आपका क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मीनिंग हुआ एच इंटरसेक्शन के सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को ही कंटेन करता है। ऑप्शन ए आपका ट्रू हो गया है। अब हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी हमारा क्या कहता है, अगर जी एक अबेलियन ग्रुप है ऑड ऑर्डर का, तो हमें चेक करना होगा कि 5x इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर एक ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जी दे रखा है जो कि फाइनाइट है और ऑड है। साथ ही साथ आपको दिया है जी एक अबेलियन ग्रुप है और हमें चेक करना है कि जो फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ये ऑटोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है ऑन जी पर, यानी कि फाई डिफाइन किया गया है जी से जी पर। चेक करने के लिए सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म चेक कर लेते हैं, यानी कि ऑपरेशन प्रिजर्व करता है या नहीं। उसके लिए अगर हम मानते हैं कि एक्स वाई बिलोंग करता है जी में, तो प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर ये कहती है कि एक्स वाई भी बिलोंग करेगा जी में। तो फाई ऑफ एक्स वाई ये क्या होगा, ये होगा एक्स वाई का होल स्क्वायर। ये जो फंक्शन फाई है डिफाइन है इस तरह से, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई इंटू एक्स वाई। प्रॉपर्टी ऑफ अबिलियन से मैं एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स लिख सकता हूँ, और इस तरह से मैं इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर लिख सकता हूँ। फाइनली यानी कि मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई, यानी कि होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करता है। क्योंकि ये एक फाइनाइट ऑड ऑर्डर का ग्रुप है, तो हम इसको 1 1 चेक कर लेते हैं और ऑन टू इटसेल्फ हो जाएगा अगर ये 1 1 होगा तो नीड टू प्रूव इंजेक्टिव इज सफिशिएंट। तो उसके लिए इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि जो इसका कर्नल ऑफ फाई है वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करता है। तो हम मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट कर्नल में बिलोंग करता है। अगर एलिमेंट ए कर्नल में बिलोंग करता है, तो प्रॉपर्टी ऑफ कर्नल से हम क्या कह सकते हैं कि फाई ऑफ ए किस पर सेंड होगा, ई पर सेंड होगा, और जो फाई है वो डिफाइन है इस तरह से ए स्क्वेयर इक्वल्स टू ई, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए आपका 2 होगा, क्योंकि हमने पहले ही माना है कि ए आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। और यहाँ से हमें मिल रहा है
कि ए का जो ऑर्डर है वो 2 है और साथ ही साथ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को भी, यानी कि n को, और n आपका ओड है। इस तरह से दोनों केस पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑर्डर ऑफ इवन भी हो जाए और कोई इवन नंबर ओड को डिवाइड कर दे, यानी कि जो एलिमेंट ए है अगर ये दोनों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसका मीनिंग है कि वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि कर्नल ऑफ फाई आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता है, यानी कि 1 1 है, और फाइनाइट होने की वजह से ये ऑन टू भी हो जाता है, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है जी टू जी, यानी कि आपका ये ऑटोमॉर्फिज्म। ऑप्शन बी भी आपका ट्रू हो जाता है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में आपसे क्या कहा गया है कि जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देन दिस एलिमेंट बिलोंग टू द सेंटर ऑफ जी। अगर जी के पास एक ही एलिमेंट है ऑर्डर 2 का, तो वो एलिमेंट जो है इसके सेंटर से आएगा, यानी कि एलिमेंट सेंटर में ही बिलोंग करेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक एलिमेंट जो है ऑर्डर 2 का x है, यानी कि ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 2। इस तरह से ये g में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू g, सच दैट ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग हुआ x स्क्वायर इक्वल्स टू e। हमें देखना है कि x जो है वो सेंटर से आएगा, यानी कि टू शो करना होगा एक्स जी इक्वल्स टू जी एक्स फॉर ऑल जी, यानी कि जी के कैपिटल जी ग्रुप के सभी एलिमेंट से वो कम्यूट करना चाहिए। इसके लिए हम मान लेते हैं एक अनदर एलिमेंट भी, एक अनदर एलिमेंट जिसको मैं लिख रहा हूँ y इक्वल्स टू जी एक्स जी इनवर्स। ये जी में बिलोंग करता है और सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी कि इसका ऑर्डर भी 2 है। और अगर इसका ऑर्डर 2 है तो y स्क्वायर इक्वल्स टू e लिख सकते हैं। और क्योंकि g जो है आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर आइडेंटिटी हो जाएगा तब तो ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर g को हम नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं तो जो y है आपका वो भी नॉट आइडेंटिटी होगा। इस तरह से हम, सॉरी जी नहीं, यहाँ पर एक्स जो है आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए वाई भी आपका नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और यहाँ पर यूनिकनेस उसने कहा था एग्जैक्टली, यूनिकनेस से हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू वाई होगा, और x इक्वल्स टू वाई हो गया तो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू जी एक्स जी इनवर्स। इसका मीनिंग हुआ एक्स जी इक्वल्स टू जी एक्स, और ये ट्रू है सभी जी के लिए, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका ट्रू हो जाता है। ऑल थ्री ऑप्शंस ए बी सी आर